इससे क्या जाहिर होता है कि हमने सुन तो लिया, लेकिन शैतान चुरा के ले गया, बाहर निकलते चुरा लिया उसने, क्योंकि वो बाहर ही खड़ा है दरवाजे। कितने लोग उसे देख सकते हो? ये देख सकता है शैतान को? एक भाई हैं, वो कह रहे मैं शैतान को देखना चाहता हूँ। मैं उनसे कहने लगा, जिस दिन शैतान को देख लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ऐसे ही एक भाई और कह रहे कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, कोई शैतान वैतान नहीं होता। एक परिवार के विषय में वहाँ बात चल रही थी गुलावटी में कि उसे दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है। वो कह लगे वो दुष्ट आत्मा नहीं है, उसका गोवा का टिकट करा दो, वो थोड़े दिन वहाँ घूम कर आएगी, रह कर आएगी, तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। ऐसा उनका मानना है कि शायद मानसिक तनाव से वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन क्या शैतान है? क्या शैतान है? है, क्योंकि वचन को आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी पढ़ लो, और खास तौर से 4 सुसमाचार को जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने शैतान का ही सामना किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा किया। और ये दुष्ट आत्मा आ क्यों जाती है? चलिए उसके बारे में ही सीखेंगे। हर एक जन पढ़ेगा आज ताकि याद रहे। मत्ती 12 अध्याय निकालेंगे और उसके 43 से लेके पढ़ेंगे 43, 44, 45 और पीछे से शुरू करेंगे, 34 से शुरू करेंगे। फिर नितिन भाई पढ़ेंगे, फिर चंद। हाँ, मत्ती 12 अध्याय उसके 43 से 45 तक। सब लोग ध्यान से सुनना। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्वास ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सुना झांडा बहुरा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले लेती है, और वे उसमें पट कर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। पढ़ो नितिन भाई, सब लोग ध्यान से सुनना। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? वो कहाँ से पढ़ रहे हो आप? 46 नहीं पढ़ना, केवल 12 अध्याय के 43, 44, 45 को पढ़ना। 43, 43 से। जब अशुद्ध आत्मा हाँ। मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सोना झाड़ा बहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। चलो चंद्रकिरण भाई, यही पढ़ना दोबारा से? हाँ यही पढ़ना, ध्यान से सुनना। इसमें से सवाल भी पूछूंगा फिर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। अशुद्ध आत्मा जो मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखी और भूमि पर विश्राम ढूंढती फिरती है, और उसके लोग उसे खाती नहीं और उसे कब्र करती है, खाना खाती है। इसी में घर में गाँव में रोज जाऊँ और उसके माँ के रोज कर
वहाँ से एक कहीं जाकर इसे अपने से और भी बुरी आत्माओं को करके अपने साथी बैठकर उसे वहाँ से वास करती हैं और उसे इस मनुष्य को दस बुरी हो जाती है। उसे कुछ युग के चलिए देखा मैं रुक जाओ डुगू पढ़ो भाई। 45 जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सोना झाड़ा बहाल और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी ही होगी। आप लोगों की समझ में आया कुछ? जब वचन को आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग के फाटक खुलेंगे और समझ में आएगा कि जो वचन है हमसे क्या सिखाना चाहता है। 3 बातें हैं इसमें सीखने के लिए। ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? अधूरे सुधार से क्या है? विपत्ति। जब अधूरा सुधार हमारे जीवन का होता है तो हम किस में पड़ जाते हैं? विपत्ति में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तो यहाँ साफ कह रहा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह को खोजती है। जब यीशु मसीह संसार में था वो लोगों को जब सुसमाचार सुनाता था तो दुष्ट आत्मा उसके सामने चिल्लाती थी, लेकिन वो चिल्लाने नहीं देता था। आज बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है कि दुष्ट आत्माएं खेल रही हैं, चिल्ला रही हैं और लोग उसको देख रहे हैं कि मैजिक की तरह ये मैजिक हो रहा है। लेकिन वी आर द क्राइस्ट फॉलो, हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो हम यीशु मसीह के जैसा क्यों नहीं करते? ग्रासेनियों के देश में जब यीशु मसीह पहुंचा तो उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कब्रिस्तान में रहा करता था, सांकलों से बंधा हुआ था और उसमें इतनी ताकत थी कि वो सांकलों को तोड़ देता था। लेकिन जब यीशु मसीह को वो देखता है और यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को पहचान लेता है और वो उनमें से निकलने की उसे आज्ञा देता है। लेकिन शैतान क्या कहता है? हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या कहा? तो हमें समय से पहले कष्ट देने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह कहता है शांत रह और इसमें से निकल जाओ। लेकिन अब मैं देखता हूं बहुत सी जगह ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को शांत स्वभाव से अधिकार के साथ बाहर जाने की आज्ञा देता था, तो वो आज्ञा कहां जाने की देता था? नरक में जाने की आज्ञा। जब आप और हम कहीं दुष्ट आत्माओं के बीच में घिर जाते हैं, जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो उसे यीशु मसीह के नाम से आप नरक में जाने की आज्ञा दो, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानती है, उसी को पहचानती है, उसके वचन को जानती है और उसी अधिकार से हम उसको आज्ञा दे रहे हैं। यदि हम उसे नहीं देंगे नरक में जाने की, तो वो वहीं घूमती रहेगी। पिछले दिनों मैंने गुलावटी में ऐसा सुना कि किसी परिवार को दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही हैं, क्योंकि वहां दुष्ट आत्माएं निकाली जाती।
इट मीन्स मैंने जब लोगों से मुझसे कहा तो मैंने कहा शायद उनको यीशु मसीह के नाम से नरक में जाने की आज्ञा नहीं दी गई, इसलिए वो वहीं पे हैं और सूखी स्थान को ढूंढ रही हैं, खाली स्थान को ढूंढ रही हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए वो क्या कर रही हैं, जो भी उनको मिल रहा है वो उसको परेशान कर रही है। जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में निर्बल है, उनको वो पकड़ लेती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो जो तुम कहोगे कि ये पहाड़ जाके समुद्र में गिर जा, तो वो भी तुम्हारी आज्ञा को मान लेगा। लेकिन कब? जब यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह में विश्वास करके उसकी आज्ञाओं में बने रहकर प्रार्थना, संगति, वचन का जीवन हमारा मजबूत होगा, तब वो हम कर पाएंगे। आधे अधूरे सुधार से हम पे विपत्तियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। जो हमारे अंदर से बुरी चीजें निकल कर गई हैं वो जगह खोज रही हैं, फिर हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। लोग हमें भरमाते हैं, लोग हमें भड़काते हैं, लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोग हमें तरह तरह से बातें कह के हमारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जब गरासेनियों के देश में यीशु मसीह था, उन दुष्टात्माओं ने एक चीज मांगी कि तू हमें नाश मत कर, ये जो पहाड़ पर सूअरों का झुंड चल रहा है इनमें जाने की आज्ञा दे, कि हम इनमें, इस व्यक्ति में से निकल कर इनमें घुस जाए। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि इन्हें मैं नष्ट करूंगा जरूर, चाहे ये किसी मनुष्य में ना जा पाए, लेकिन ये जहां जाना चाहती है वहीं जाने की आज्ञा दी उसने यीशु मसीह। और वो पूरा झुंड में जो सूअरों का था उनमें समा गया और वो पहाड़ से नीचे गिरकर आपस में ही टकरा के मर गए। और इस तरह से वो गरासेनियों के देश में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो चंगा हो गया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ और पाती नहीं। हाँ, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती हैं लेकिन पाती नहीं है। क्यों नहीं पाती? क्योंकि जो कलीसिया में लोग हैं वो मजबूत हैं विश्वास में, प्रार्थना में और वचन में, संगति में, इसलिए वो उनसे दूर रहती है। और जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, वो फिर उनको खोजती हैं। आगे बढ़ें। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकाली थी लौट जाऊंगी। हाँ, ऐसा वो क्यों सोचती हैं? जब जगह उन्हें नहीं मिलती है तो वो ऐसा सोचती हैं कि मैं जहां से निकाली गई थी वहीं पर लौट जाऊंगी। क्यों लौट जाती? क्योंकि वो उसको पहचान लेती है, उसका प्रार्थना का जीवन, उसका वचन पढ़ना, उसका संगति करना, सब कुछ कमजोर हो जाता है। आज थोड़ा सा ज्ञान ही हमें मूर्खता की ओर ले जाता है। भजन संहिता आप पढ़ोगे, लिखा है कि मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मती रची सुसमाचार आप पढ़ोगे, लिखा है ये हटीली जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी। वो दुष्टात्माओं को कह रहा है, लेकिन हम और आप भी वही हटीली जाति हैं। हम में सुधार की कोई गुंजाइश अभी नहीं रह रही है। हम वचन को पढ़ते नहीं है, हम वचन को समझते नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लगातार संगति में नहीं रहते हैं। ऐसे समझो, जब हम पोलियो में का एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे
तो उसमें क्या लिखा है, एक स्लोगन था, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। वो सुरक्षा चक्र क्या था, पोलियो की ड्रॉप्स। यदि इस मोहल्ले में 1000 घर हैं और उसमें से 400 बच्चे हैं, तो 400 बच्चों ने यदि दवाई नहीं पी लगातार और 10 या 20 रह गए, तो वो बाकी भी सुरक्षित नहीं है, बाकी भी सुरक्षित नहीं है। ना आप उन्हें कर सकते हो, पोलियो का वायरस ऐसा घातक। लेकिन वो आता कहां से? डॉक्टरों का अलग अलग मानना है। गंदगी से, कीचड़ से, जहां गोबर का काम होता हो, ऐसी जगह ज्यादा पनपता है। तो जब तक हम सुरक्षा चक्र में हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा सोचती है, जो मेरा पहला घर था मैं वहीं लौट कर जाऊंगी, और फिर 7 अपने से ज्यादा 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले लेती है, ताकि वो जो व्यक्ति में से निकल कर गई थी, उसने किस तरह से लताड़ लगवाई थी और किस तरह निकाला था, अब वो उसे नाश करने की पूरी तैयारी करती है। पढ़ेंगे इसे के बाद फिर क्या कहता परमेश्वर शुरू से नहीं ना 44 को। और लौट कर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा। 44 से पढ़ो बिल्कुल। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजाया जा पाती है। हाँ बस, झाड़ू बुहारा साफ सुथरा और सजा हुआ पाती है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका होता है, अब मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनट्रेंड है, यदि तमंचा आप दे दोगे ना, तो वो भी पीछे लगा के ऐसे चलेगा कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक हमारे रिश्तेदार भी ऐसे यहाँ लगा के चल रहे, यदि आएगा तो वो तो निकाल के तुम पे ही मार देगा। तो कुछ लोग दिखाने के लिए ऐसा करें। हथियार किस लिए दिया है? दूसरे से सुरक्षा हमें अपनी कर लेनी। लिखा है, सजा सजाया पाती है और कोशिश करती है उसी घर में लौट जाने की, क्योंकि उसने उसको पहचान लिया, जान लिया कि अब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, अब इसमें पहले जैसी पावर नहीं रही। क्योंकि जब व्यक्ति शुरू में परमेश्वर के पास आता है, बड़े उत्साह से, बड़े जोश से और समर्पण के साथ कमिटमेंट कर देता है कि प्रभु आज से मैं तुझे अपना जीवन दे देता हूं और अब मैं तेरे साथ चलूंगा। साथ चलते 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 रास्ते में कब यीशु मसीह का हाथ छोड़ देता है, उसे खुद नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम अपने संसार के कामों में, अपनी परेशानियों में, अपनी चिंताओं में, अपनी कठिनाइयों में ऐसा घिर जाते हैं, और यही शैतान चाहता है। शैतान वचन को ना पढ़ने के लिए क्या करेगा आपके जीवन में? कोई बताएगा? किसी ने अनुभव किया? कोई उलझा देगा हमें किसी न किसी काम में, चीज में। हाँ, ज्यादातर मोबाइल। हाँ मोबाइल। हम 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 1 घंटे हम बाइबल पढ़ने का हम सोचेंगे तो शैतान कहेगा, अरे आज से क्यों शुरू करा, कल से कर लेंगे। ये तो पूरा जीवन पड़ा है। पास्टर की तो आदत है, वो तो कहेगा, उसे तो कहने की आदत, उसे सिखाने का जिम्मेदारी मिली है। ऐसा ही होता है। और वो पढ़ने की कोशिश करता है, बाइबल लाता है उठा के घर में से, वो बैठता है, अचानक किसी का फोन आता है, हाँ भाई क्या कर रहा, बाहर आ जा। और वो फिर वो कहता आज नहीं कल पढ़, क्योंकि ये शैतान की प्लानिंग है। इसलिए दुष्टात्मा सोचती है, अब मैं उसी पुराने घर में लौट जाऊंगी, और 7 अपने से बुरी दुष्टात्माओं को उसके घर में लेके प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो उसे भी पता नहीं चलता।
व्यक्ति को पता नहीं चलता। फिर वो सोचता है, एक दिन पास्टर से बोलता है कि पास्टर जी, जो दुष्टात्मा पहले निकल कर गई थी मेरे जीवन में से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे फिर से परेशान करने लगी। क्यों कर रही है? पास्टर पूछता है, क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या वचन को पढ़ रहे हो? हाँ, ये तो चीजें थोड़ी कम हो, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा का हथियार नहीं। शैतान किस चीज से डरता है? कोई बताएगा? परमेश्वर के वचन से। हाँ, परमेश्वर के वचन से। और कई पास्टरों का अनुभव है ये। शैतान स्पष्ट बोलता है, ललकारता है कि इस बाइबिल को हटा दे और फिर मेरा सामना कर, बाइबिल रख दे। एक पास्टर है मेरे मित्र, वो कह रहे हैं कि शैतान बोलता है, ये जो लाल किताब है ना, इसको रख और फिर देख मेरा सामना कर। कहीं दो पास्टर गए दुष्ट आत्मा निकालने। दुष्ट आत्मा कितनी भयानक थी। दो पास्टर खड़े होकर निकालने हैं, दो जने हैं, लेकिन एक के चपेड़ मार दी दुष्ट आत्मा ने। पास्टर की बुद्धि घूम गई होगी, किसने मारा? क्योंकि वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में होगा। दुष्ट आत्मा बहुत भयानक होती है। पास्टर ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू यहीं रह, मुझे जाने दे, मुझे तो बकस, तूने तो मेरे पे ही चालू कर दिया। तो जब हमारा खुद का जीवन मजबूत नहीं होगा तो हम दुष्ट आत्मा को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दुष्ट आत्मा इसलिए हमें घेर लेती है क्योंकि हमारा जीवन कमजोर होता है, हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ जाए। परीक्षा कोई एग्जाम नहीं आएगा हमारे जीवन में। अचानक कोई बीमारी ऐसी घुस जाएगी कि हम घूमते रहेंगे और बीमारी का कोई उपाय नहीं रहेगा। और जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर बताएगा। आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है, जो रोग मैंने मिस्रियों में भेजे वो रोग मैं इजराइलियों के बीच में ना भेजूंगा। कितने रोग भेजे मिस्रियों के बीच में उसने? आपने पढ़ा कभी निर्गमन की पुस्तक? लिखा है, ज्यादा दूरी नहीं थी। ऐसे मान लो कि ये जो सड़क है, इसके इधर हम हैं और उस सड़क के पार कौन है? मिस्री लोग। उनके घरों में हर एक के पहलोटे को मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने इजराइली लोगों को बचा के रखा। वो कहता है परमेश्वर का वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने होंगे उन्हें मैं निष्फल करूंगा। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाँ, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं वो निष्क्रिय मैं कर दूंगा। वो जब ही करेगा जब तुम जागते हुए होगे। सो रहे हो तो वो नहीं करने का। सोने से मतलब क्या है? एक सोने से मतलब ये है, प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है, वचन हमारे पास नहीं है और प्रार्थना हम करते नहीं है, संगति में हम बहुत कम जाते हैं और आधे अधूरे सुधार से हमारा जीवन कठिनाइयों में पड़ गया है। इसलिए वचन कहता है कि बिना उपवास प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। हफ्ते में कम से कम एक उपवास रख के वचन पढ़ के प्रार्थना करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो आपको परमेश्वर आशीष देगा। इसमें कोई पास्टर का कोई फायदा नहीं है, पास्टर का कोई अपना भला नहीं है। आप ऐसा 58 अध्याय पढ़ लेना, उपवास के बारे में बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी हैं, लेकिन उपवास बहुत से लोग करते नहीं हैं और रख नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं कि उपवास के बारे में पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ही पढ़ के वो सवाल करते हैं
एक जगह मध्य रची सुसमाचार में लिखा है, जब तक दूल्हा बारात के साथ है तो बाराती क्यों उपवास करेंगे? इस दृष्टांत को कोई समझता है आप में से? दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। और जब संसार में यीशु मसीह था उस समय भी लोग उपवास प्रार्थना करते थे, लेकिन सदूकी फरीसियों ने उससे सवाल पूछा कि तेरे लोग तो उपवास रखते ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था उनसे कि जब तक दूल्हा बारात के साथ है तो उपवास कैसे रखेगा? जब आप किसी बारात में जाओगे वहां पकवान देख के कहोगे आप रसगुल्ले मैं नहीं खाता, तो दूसरा कहेगा क्यों आया फिर ना, किसी आज मेरा उपवास कह देगा कोई? वो सोचेगा आज तो फ्री का मिलेगा, 2-3 दिन का ढंग से खा के जाऊंगा। ये भी याद करेगा कि देखो कितने रसगुल्ले खाता है ये, 30 तो खा ही लूंगा कम से कम। और वो दमादम खाता है। और जब रात को घर पे आता है बड़े आराम से, उसकी पत्नी कहती है जल्दी जल्दी चलो देर हो रही है। अरे सबर कर, देखा नहीं है खाना खा रखा, पेट में दर्द हो जाएगा। अपनी असली बात नहीं बताता कि 30 रसगुल्ले मैंने खा लिए, इसलिए चला नहीं जा रहा मुझसे। फिर धीरे धीरे चलता है, फिर कहता है घर में जाके, घर में कोई चूरन पड़ा है दे दे, थोड़ा सा काला नमक ही दे दे, क्योंकि उसे हजम करना है। तो उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन की कमजोरियों का फायदा उठाता। जब आप प्रार्थना करोगे, वचन को पढ़ोगे, तो आपके पास शैतान फटेगा नहीं। इसलिए गीत गाते हैं ना, शैतान का सामना करो वो भागेगा, क्योंकि वो पहले से ही भाग रहा। इनमें से निकलेगा, उसके पास भागेगा, उसके पास से भागेगा, किसी तीसरे के पास जाएगा, लेकिन भागता रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें तैयार रहना है। 45 पद पढ़ेंगे। जब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी होगी। ये उन लोगों के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर को नहीं जानते। जिस व्यक्ति के पास वो दुष्ट आत्माएं आ गई हैं और साथ को और ले आई हैं, फिर वो कैसा जीवन जीता है। लोग उससे कहते हैं हाँ भाई तू तो परमेश्वर को मानता है, प्रार्थना में भी जा रहा है, फिर तू पहले से बुरा क्यों होता जा रहा? वो कहता है अरे हाँ यार सही कह रहे हो, तू एक काम कर, उसके पास चला जा, मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है आदमी, वो तुझे ठीक कर देगा। और वो इस तरह से गलत मार्ग पकड़ लेता है और गलत मार्गों से घूमता 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 फिर उसकी हालत क्या हो जाती है, ना उस पर पैसा रहता है, ना उसको कोई शुभचिंतक रहता है, क्योंकि उसके अपने भी छोड़कर चली जाती है। मत्ती 5 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है 38 वर्ष का रोगी था, उसके परिवार ने उसे ले जाकर कहाँ डाल दिया था, जो कुंड था। लेकिन यीशु मसीह उसके पास जाकर कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। दुष्ट आत्माओं पे उसने हमें अधिकार दिया है। जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। हमारा थोड़ा सा विश्वास हमको मजबूती देगा। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, वो आपको मजबूती की ओर लेकर जाएगा। यदि आज हम सुनकर जा रहे हैं अधूरे सुधार से विपत्ति, और अगले संडे जब हम यहाँ पर मौजूद होंगे तब पूछेंगे तो क्या होगा, हमें पता नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार मैं बता रहा था, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि वो कर रहा है तो एक को प्रसन्न रखेगा, एक से
वो दूरी बना के रखें। और ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है जब हम में से दुष्ट आत्मा निकल गई है, जब हमारा जीवन बदल गया है, तो आप उन्नति की ओर बढ़ते चले गए। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। क्योंकि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। कोई कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, कोई कह रहा मेरे पास संगति के लिए टाइम तो हमें देना पड़ेगा। हम नौकरी पे जाते हैं, बिना नौकरी करे हमें पैसा नहीं मिलता, तो बिना प्रार्थना करे भी हमें जीवन नहीं मिलेगा और आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो दुष्ट आत्मा निकल कर गई है वो हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। इसलिए जरूरत है कि हम प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें, वचन को पढ़ें, संगति करें और लगातार परमेश्वर पर भरोसे को बनाए रखें। शैतान की चाल को हम नाकाम कर दें। हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है।